हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज लेके आए हैं, जिसमें राजकोट राजपथ लिमिटेड आरएमसी राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है, उसकी जो 2022 की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर आईटी बीकॉम एमबीए बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो राजकोट राजपथ लिमिटेड आरएमसी के द्वारा बाहर पड़ी गई है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे है और वो जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली 11th मंथ के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राजकोट राजपथ लिमिटेड जो है वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही एक सब्सिडरी है, जिसमें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है उस हिसाब से टोटल डिफरेंट पोस्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें भी लिखा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ 11 मंथ। फर्स्ट पोस्ट है हम यहाँ पे बोल सकते हैं एडमिन असिस्टेंट की एक पोस्ट है। सेकेंड पोस्ट जो है वो है क्लार्क कम ऑपरेटर की एक पोस्ट है। और थर्ड और फोर्थ पोस्ट जो हमारे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए है वो दोनों ट्रैफिक इंस्पेक्टर कम फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट है, वो 6 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। देन आफ्टर विजिलेंस इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्टेशन की 2 पोस्ट है, आईटी ऑफिसर की 1 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की 1 पोस्ट और कैशियर कम अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है और साथ ही में कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है उसकी भी 1 पोस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। बेसिकली आपको जो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, इस पोस्टल एड्रेस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको सेंड करनी है। बेसिकली यहाँ पे आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें आप स्पीड पोस्ट कुरियर के साथ एप्लीकेशन अपनी सेंड कर सकते हैं और उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है वो आपको अवेलेबल है इसकी नोटिफिकेशन। और आप जो आरएमसी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके भी उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिल करके जो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके आपको ऑन और बिफोर 16 सितंबर 2022 के पहले आपको एप्लीकेशन जो है वो भेजनी है। साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो ये डिफरेंट पोस्ट है उस पोस्ट के लिए बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और जो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पोस्ट जो है एडमिन असिस्टेंट, जो एक ही पोस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एचआरएम दैट मींस कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए किया हुआ होना चाहिए और जो कैंडिडेट है उसको मिनिमम 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एडमिन असिस्टेंट के लिए जो रेम्यूनरेशन पर मंथ है वो 25,000 फिक्स रेम्यूनरेशन उनको मिलेगा। सेकेंड पोस्ट क्लार्क कम ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें कोई भी बीकॉम या बीबीए के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी मिनिमम 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है अवेलेबल होना चाहिए। उसका जो रेम्यूनरेशन है पर मंथ वो रहेगा 15,000। नेक्स्ट, बस ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर कम फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए जो कैंडिडेट है उसको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और उसको भी मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर कम फील्ड सुपरवाइजर मैकेनिकल की जो पोस्ट है उस कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर जो है पर मंथ वो 18,000 रहेगा। फिफ्थ जो पोस्ट है विजिलेंस इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो कैंडिडेट को बीकॉम या एलएलबी जो है वो होना चाहिए और उसमें भी मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। उसके लिए भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रहेगा 18,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 6th and 7th आईटी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, तो फर्स्ट 6 पोस्ट जो है वो आईटी ऑफिसर की पोस्ट है। जो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है उसमें जो कैंडिडेट है उसके पास डिग्री होनी चाहिए इन आईटी और डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो कैंडिडेट के पास अवेलेबल होनी चाहिए। और आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है और उसके लिए भी सैलरी स्ट्रक्चर है 25,000। नेक्स्ट जो है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसके कई नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 पोस्ट आपको दी गई है। उसमें भी जो कैंडिडेट है डिप्लोमा आईटी या डिप्लोमा कंप्यूटर के जो कैंडिडेट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में बीसीए
BSc IT, PGDCA जिन्होंने किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस अवेलेबल होना चाहिए और उसके लिए सैलरी जो है वो पर मंथ 15,000 सैलरी जो है यहाँ पे दी गई है। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में 8 पोस्ट है चीफ फाइनेंस ऑफिसर की, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। तो उसके लिए जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन में CA या कॉस्ट अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस जो है वो होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग का, फाइनेंस, अकाउंटिंग का, मिडिल और हायर लेवल मैनेजमेंट ऑफ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो सैलरी है पर मंथ वो रहेगी 50,000। देन आफ्टर 9th पोस्ट है फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में वो है कैशियर कम अकाउंटेंट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक ही है। तो उसमें जो कैंडिडेट है वो बीकॉम जो है वो बीकॉम कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस कैंडिडेट को मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग का और उसके पास टेली एंड CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो कैशियर कम अकाउंटेंट में वो अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो पर मंथ 15,000 उसके लिए अवेलेबल रहेगा। देन आफ्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक ही है। तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और वी कैन से BIMS होना चाहिए और वी कैन से इंस्टीट्यूशन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी डिसिप्लिन और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इस कैंडिडेट को भी मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है 15,000 पर मंथ सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने आगे ही डिस्कस किया था कि आपको 16 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में जो एड्रेस आपको फर्स्ट जो नोटिफिकेशन में दिया गया था उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करनी है या कुरियर करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप RMC की जो वेबसाइट है www.rmc.gov.in पे जाके जो रिक्रूटमेंट की जो टैब है वहां पे जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और जो डिटेल बाकी की जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड डिटेल्स भी है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो मोर डिटेल के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप RMC की जो वेबसाइट है उसकी विजिट करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सारे के सारे नियरली अबाउट 25 डिफरेंट पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो है अभी प्योरली ऑन 11th मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रहने वाली है। तो अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करनी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं रहेगी। डायरेक्टली आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से जो आप फिल्टर होके आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होना है और इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। दैट मीन्स कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद ही आपको जॉब के चांसेस है वो यहाँ पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी एग्जाम की ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है उनको मिल सके। और आपके कोई डाउट हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही में हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ऐसे रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन और जॉब अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट्स के लिए, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल की बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके MCQ के लिए भी और उसके PDF मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिए।